राधे राधे दोस्तों, जीवन में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, शांति, सुख और अंत में मोक्ष। लेकिन मोक्ष क्या है? क्या ये केवल मृत्यु के बाद की कोई अवस्था है, या यह इसी जीवन में भी पाया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया। श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर जहां अर्जुन खड़ा था, भ्रमित, दुखी और निराश। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं अपने ही परिवार को कैसे मार दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा मार्ग ठीक है? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही तो मानव का पहला बंधन है, अज्ञान। और जब अज्ञान टूटता है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। कृष्ण बोले, मोक्ष का अर्थ मौत नहीं, मोक्ष का अर्थ भागना नहीं, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 द्वार बंद करते हैं। जब ये टूटते हैं तभी मोक्ष मिलता है। 1. कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म मत छोड़ो, कर्म छोड़ना मोक्ष नहीं है। अपने कर्तव्य को करते हुए फल की इच्छा छोड़ दो, यही कर्मयोग है और यही पहला मोक्ष द्वार। कृष्ण बोले, अर्जुन, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, न ये जलती है, न ये कटती है, न ये मिटती है। जो जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाए वह मोक्ष के और पास जाता है। कृष्ण ने कहा, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। डर मत, मैं हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, प्रभु, मैं अज्ञान के अंधेरे में था, आपने मुझे प्रकाश दिखाया। कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मन भगवान पर टिकता है, कर्म धर्म बन जाता है और धर्म मोक्ष का द्वार खोल देता है। कृष्ण ने अंत में कहा, जिस मनुष्य का मन शांत है वह इस जीवन में भी मुक्त है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष तो अभी भी पाया जा सकता है। जब मन लोभ, द्वेष, घृणा और अहंकार से मुक्त हो जाए तो मित्रों, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों द्वार हैं मोक्ष के। जो इन पर चलता है वह जीवन में भी शांत रहता है और मृत्यु के बाद भी मुक्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। आप भी इसे खोलकर देखें, जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।